पड़ेंगे। तो ये था आज का मतलब, जो विषय था वो शॉर्ट में था। पूर्णतः विस्तृत रूप से अगले ये रविवार को जो बैठक होनी है पटेल धर्मशाला में सासाराम में, और बहुत से भगतगण का फ़ोन आया है कि यहाँ आ रहे हैं, और राजस्थान से भी लोग आ रहे हैं। शिमला से भी एक भगत ने फ़ोन किया था, और पटना वगैरह से भी आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, फर्रुखाबाद वगैरह से भी आ रहे हैं, तो झारखंड से भी आ रहे हैं। तो ये वहाँ पर ये बातें रखी जाएगी, लाइव भी चलाई जाएगी, और साथ ही आप लोगों को बता देते हैं कि जो भी भगतगण आएँ तो यहाँ से कम 5 से 10 किताबें अपने यहाँ ले जा कर के लोगों तक पहुँचावें इस किताब को। सच्चा भगत जी, ये गुरु गद्दार सर ने 13/8/2025 को फेसबुक लाइव वीडियो में 1 घंटा 45 मिनट के बाद इसने कहा था कि जो भी भगत बिहार में आएंगे वो 10-10 पुस्तकें, कम से कम 10-10 पुस्तकें फ्री में लेके जाएंगे। इसके बाद 25/9/2025 को ये लाइव आया कि 28/9/2025 को राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं सासाराम में सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट का। तो जितने भी भगत आएंगे वो कम से कम 5-10 पुस्तकें ज़रूर लेकर जाएंगे। और राष्ट्रीय अधिवेशन ये सब मिल के कर रहे थे, जैसा कि इसने खुद 25/8/2025 को बताया कि राकेश, हरीश, उबेश, वीरेंद्र आदि आदि, और नरेंद्र को भी अपना बाप बना लिया। काकभूषण नरेंद्र को भी बाप बना लिया। नरेंद्र नहीं आया 28 तारीख को, और देखिए 28 तारीख को हरीश, उमेश, राकेश वर्मा और इसका बापा सीताब जिसके पैर छूता ही सजभूषण हरामजादा, और भी जो इसके चमचे थे, कोई नहीं पहुंचा वहाँ। 28/9/2025 को कोई वहाँ नहीं गया, और इस कमीने ने किसी को भी एक पुस्तक नहीं दी। पुस्तक देना तो दूर रहा, वहाँ पुस्तक दिखाई तक नहीं, वहाँ एक पोस्टर बैनर तक नहीं लगाया। और देखिए जब इसका विरोध किया रामचंद्र कानपुर वाले ने, हमने जब विरोध किया, तब ये 1 महीने बाद 4/9/2025 को, 1 महीने बाद ये डाल रहा है कि 4/9/2025 को बेसमेंट जो पुस्तकें रखी थी वो भीग गई, और ऐसे भीग गई जैसे मान लो कोई कूड़ा करकट कबाड़ में रखी हूँ, और जबकि इसका तो पूरा बक्से की तरह चारों तरफ से बंद है। और देखिए 4/9/2025 को पुस्तकें भीग गई, और ये स्टिकर डाल रहा है 5/10/2025 को, यानी कि 1 महीने बाद ये स्टिकर डाला कि इस तरह पुस्तकें भीग गई। इतना नीच, इतना कमीना इंसान है, लेकिन किसी भगत को वहाँ पुस्तक नहीं दी। भगत समाज वहाँ हजारों रुपए किराया खर्च करके गया, और वहाँ मिला क्या उसको? ना तो इसका कोई राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ हुआ, ना कोई पोस्टर बैनर, सिर्फ केवल जो है नरेंद्र जो काकभूषण है उससे संपर्क में लाने के लिए इस कमीने ने प्रोग्राम किया, फर्जी प्रोग्राम। और उसमें पहुँचे तो काकभूषण के 2 चेला पहुँचे, पवन दास और महेंद्र। ये इतना नीच इंसान है, इतना दोगला इंसान है। ये भगत समाज को सोचना पड़ेगा, सोचना होगा। ये देख लीजिए ऐसा नीच इंसान जो लाखों रुपए पुस्तकों की ऐसी तैसी हो गई है, और इस कमीने ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पुस्तकें निकल जाती हैं। अब तक ये पुस्तकें सब निकल गई होती। परमात्मा से दास ने इतना जो परिश्रम करवाया तब जाके इतनी पुस्तकें निकली थी। इतना नीच इंसान है। ये देख लीजिए ऐसे कमीने आदमी को आप क्या कहेंगे। आगे वीडियो देखिए कि कैसा इसका राष्ट्रीय अधिवेशन था हरामजादे का। एक भी पुस्तक, बैनर पोस्टर कुछ नहीं दिखा। इसको जरा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं, चुल्लू पर पानी डूब के मर जाना चाहिए। इसीलिए परमात्मा ने इन गद्दारों का खुलासा करवाया। सच्चा है बंदी छोड़ सुकृष्ण रामपाल जी महाराज की जो वीडियो देखिए। बात तो व्यवस्था है, तो उसी बात पर हम लोग चर्चा की है कि जब गुरु जी जब तक से बाहर नहीं आएंगे तो आपको अधिकारी बनाने चाहिए। और ये मैनेजमेंट जो है
अपने मनमाने आचरण से इस बात को अपने कब्जे में ले लिया है, बिना अधिकार के सबको मतलब अपना नाम लिखाने लगा है। तो इसके लिए हमें न्यायिक प्रक्रिया करने कि गुरु जी हम इसके लिए इस बिंदु पर कि एक राजस्थान के भगत जी ने अभी एड्रेस किया था यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हमें कानूनी प्रक्रिया में जा करके अधिकार को पुष्टि करने के लिए जी समझे ना, तो यही तो इसी बात को लेकर के हम लोग ये किए, इसी बिंदु पर सबकी सहमति हम लोग ले रहे हैं कि क्या ये आपके मत के अनुसार सही कार्य किया जाए या नहीं किया जाए, इसी बिंदु पर मतलब इसी बिंदु पर रहना है। वास्तविकता में सही रूप से ये रास्ता मिल रहा है कि वो गुरु जी तो हमें बताएं कि ये नाम लिखा देगा या फलाना देगा हमारे जाने के बाद, तो गुरु जी ये कार्य कब करेंगे जब बाहर आएंगे तब है। और जब ये लोग मैनेजमेंट वाला तो कह रहा है कि गुरु जी घर उसी से प्रलोच है, तो उनका तो ये कहना ये था और उनके कहने का तात्पर्य ये था कि अब गुरु जी जेल से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाइए। उनका ये लोग स्मृति चिन्ह भी बांट चुके हैं। स्मृति चिन्ह बांट नहीं चुके हैं, स्मृति चिन्ह लगा चुके हैं, धर्मनाथ धाम पर डूब करके मर जाना, डूब करके मर जाना चाहिए। मर गए। अच्छा, स्मृति चिन्ह लगा देने का मतलब क्या हुआ? स्मृति धर्मनाथ धाम किसी की भी स्मृति चिन्ह बैडमिंटन भी खेलते हैं तो स्मृति चिन्ह का आपको पुरस्कृत करता है। स्मृति चिन्ह तभी बनती है जब आप इस पृथ्वी पर नहीं रहे, तो वो तो मार चुका है, वो कभी नहीं चाहेगा। तो इसके लिए कि गुरु जी अच्छा ऐसे भी लोग कह रहे कि बिहार के लोग हरियाणा में नए हमें अभी भगत मंदिर से भी पूछिए, चारों ऐसे कहा भी जाए थोड़ा जो हमारे क्लिप पर भेज दीजिए, इस पर भी भेज दीजिए। जब तो छोटा से बड़ा का ले कोई बात बता रहे हैं, चलावे नीचे तो ये बात बता रहे हैं आपको, तो ये इस पर भी ध्यान हम लोगों को देना चाहिए। हमने तो बहुत पहले ही सेवक जी देख लीजिए, ये है इसका राष्ट्रीय अधिवेशन। ये बेशरम आदमी स्टिकर डाला था राष्ट्रीय अधिवेशन। यहाँ एक ज्ञान अमृत सृजन का भी वहाँ पुस्तक तो नहीं दिखाई। ये केवल वहाँ भक्तों को बुला करके उनका समय और पैसा बर्बाद किया। कहाँ मर गए हरीश, उमेश, राकेश, त्रिभुवन, ये सब कहाँ मर गए जा करके? ये हरामजादे कहाँ चले गए? ये कोई नहीं गया। और किसी भी एक भगत को पुस्तक देना तो दूर की बात रही, पुस्तक दिखाई तक नहीं, वहाँ पुस्तक रखी तक नहीं। और कितने साला गर्व के साथ जब पुस्तकें भिगवा दी तो 1 महीने बाद सबको मैसेज दे रहा, 1 महीने बाद 4/9/2025 को पुस्तकें बिक गई और 5/10/2025 को मैसेज डाला जब इस हरामजादे ने किसी को पुस्तक नहीं दी। इतना नीच, इतना दोगला इंसान है। अब कहाँ मर गए आंदोलनकारी? और देखिए नरेंद्र, जो काकभूषण नरेंद्र, उसकी चमचागिरी करने लगा, उसको बाप बना लिया। इस कमीने के औलाद ने उसको बाप बना लिया, उसके चमचे आ गए। नरेंद्र के पीछे लगाने के लिए इन सबको बुलाया था, इसीलिए इसके चमचे इसके साथ में नहीं आए। आंखें खोल लो, समय रहते। ऐसे गद्दारों को जूतों से मारना चाहिए, जूतों से। इसीलिए कमीना सजभूषण साला कभी भी किसी के सामने नहीं आ सकता, कोई सार्वजनिक मीटिंग उस तरह नहीं कर सकता। ये दोगले की औलाद। सच साहब, जय हो बंदी छोड़ की।